चंडीगढ़ सफाई कर्मचारियों की कई महीने से नहीं मिली सैलरी, धरना प्रदर्शन जारी सेक्टर 29 चंडीगढ़ के अंतर्गत। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा सफाई कर्मचारियों के सैलरी न आने के कारण यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगा हुआ है। सेक्टर 29 चंडीगढ़ के अंतर्गत की तस्वीरें भारत 17 पर देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लगभग 6 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, और इनको आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन इनको सैलरी नहीं मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भारत 17 पर सेक्टर 29 चंडीगढ़ के अंतर्गत की तस्वीरें। जैसे कि ये प्रधान जी हैं, अशोक जी, जानते हैं मामला क्या है। अशोक जी, क्या मामला क्या है? सर, पहले तो मैं सबसे पहले जन सुविधा शौचालय सेवक यूनियन का प्रधान अशोक बैनवाल और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप गरीबों की आवाज़ एमसी तक और दिल्ली तक पहुंचाते हो। जी सर, ऐसा है, हमारे पे ये जो कॉर्पोरेशन ने बड़ा तगड़ा शोषण कर रखा है। जी, ये क्यों कर रखा है? जो ये टॉयलेटों पे काम कर रही हैं, मेरी माता बहनें काम कर रही हैं, सज्जन भाई काम कर रहे हैं, साथी, उन लोगों के साथ बड़ा तगड़ा शोषण हो रहा है। ये मकान किराए पे रहते हैं ये लोग, और ये जब किराए पे रहते हैं तो इनकी सैलरी समय पे नहीं मिलती। अशोक जी, ये सैलरी देने का आश्वासन किसने दिया था? ये पीपी सिंह जी के पास गए। पीपी सिंह कौन है? अलग अलग एरिया के। पीपी सिंह कौन है? ये 11 में बैठते हैं। एक्शन है, एक्शन साहब है, एक्शन साहब। उनके पास गए भाई, मन्नी माजरा की तनख्वाह और 28-27 की तनख्वाह दी जाए नैन सर्विस के, वो एक्शन साहब। ये 29 सेक्टर है। हाँ जी, 29 सेक्टर के लिए भी बात हुई आपकी? वही है जी, यहाँ की भी तनख्वाह वो एक्शन वही है, यहाँ के भी वही है। उनसे बात हुई और उन्होंने यही जवाब दिया गया, कहने लगा जी वो आप चिंता ना करें और इनकी सैलरी जल्दी से जल्दी करवा देंगे हम। हमारी नैन साहब से भी बात हुई, नैन साहब कह रहे हैं भाई सैलरी मेरा बिल करवा दो आप पास, हम सैलरी आज ही कर दूँगा। ये नैन साहब कौन है? ये नैन सर्विस ठेकेदार है। ठेकेदार कह रहा है कि आप बिल पास करवा दो, हम जब भी सैलरी गिरवा देंगे। तो ठीक ये है। बड़ा तगड़ा शोषण हो रहा है इन गरीबों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। नैन साहब का तो नहीं, लेकिन ये जो एक्शन है इसमें पीपी सिंह एक्शन का क्या आश्वासन रहा? वो यही दिया है, वो तो 3 महीने से कह रहे हैं कि ना आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, मंगलवार को हो जाएगी, वीरवार को हो जाएगी, शुक्रवार को हो जाएगी। ये लारे पे तारीख। एक्शन के बाद में जेई से भी कोई बात हुई? हमारी जेई साहब से भी हुई। जेई ने क्या कहा? वो भी कह रहे हैं कि ना जी हो जाएगी। तो हो क्यों नहीं दिया? मतलब ये आश्वासन जो है लगभग 3 महीनों से आ रहा है। हाँ, तो 3 महीने से भी सैलरी नहीं मिली, क्या है उसका क्या रीजन रहा है? ये 7वां महीना हो लिया है, बड़ा तगड़ा परेशानी आ रही है इन लोगों को। 7 महीने से सैलरी नहीं मिली? 7 महीने से। अगर 7 महीने सैलरी नहीं मिल रही है तो इनका गुजारा कैसे चलेगा जो कर्मचारी है? जितनी सैलरी नहीं है इतना तो कर्जा हो गया जी, नहीं भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं। ये अपने कर्जा मांग रहे हैं। चंडीगढ़ एमसी कमिश्नर अमित कुमार से आप क्या आश्वासन क्या अपील करते हैं? हम चीफ साहब से भी मिले, चीफ इंजीनियर साहब से भी मिले। ठीक है। उन्होंने यही हमें कहना, बड़े शोषण हो रहा है, आप तो लेट आए हो, इस पहले के बारे में मुझे पता ही नहीं लगा, और आप चिंता ना करें, आप हम जल्दी से जल्दी इनकी सैलरी गिरवा देंगे। ठीक है। चीज़ को भी 2 महीने हो गए। चीफ ओझा साहब ने आश्वासन दिया, कब दिया था ये 2 महीने हो गए। 2 महीना? हाँ जी। चीफ साहब ने, हम जाते हैं, कोई सीट पे मिलता है, कोई नहीं मिलता है, क्या ना साहब मीटिंग में गए हुए हैं, कमिश्नर साहब भी नहीं मिलते हैं, क्या ना मीटिंग में गए हुए हैं, तो बात किससे करें हम? तो कमिश्नर साहब आश्वासन क्या देते हैं? वो भी यही कहते हैं भाई, हम उन्हें अपना लेटर देने गए उनके पास, वो भी यही चीज़ को कह रहे हैं, क्या लगा आप चिंता ना करें, ये फाइल मेरे पास नहीं आई थी, अब आ जाएगी और मैं साइन कर दूँगा। तो ये आप कह रहे हैं क्या ना एमसी में पैसा नहीं है। मैडम जी, मेयर साहब कह रहे हैं क्या लगा जी इतना हमने पैसा मंगवा दिया है, वे पैसा आ चुका है, इतना करोड़ रुपया आ गया है। वो इतना करोड़ रुपया गया कहाँ है? बिल्कुल जी। तो ये अफसर खा रहे हैं फिर, तो उसका मतलब बिल्कुल ये शोषण करना कब हटेंगे? ये शोषण बड़ा तगड़ा गरीबों के साथ ही होना है। ये गरीब ही मर रहा है, गरीब का गरीब हो रहा है, अमीर के अमीर होते जा रहे हैं। यहाँ तो कोई भी अफसर आएगा, वही इस सीट पे बैठेगा, वही पैसा खाने वाली बात रखते हैं। तो मैं अपील करता हूँ भाई, ये नहीं होना चाहिए, इन गरीबों की तरफ ध्यान करा जाए। और इनका डीसी रेट, हम 5 महीने बैठे रहे, 5 दिन, 5 महीने 10 दिन बैठे हम, वो डीसी रेट कहने लगा जी 1 अप्रैल को हो जाएगा, वो अप्रैल भी नहीं हुई, आज तक उनका डीसी रेट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? वो डीसी रेट कब होगा? अब दूसरे बंदे आगा के कह रहे हैं हमने करा दिया। ये बड़ा तगड़ा शोषण हमारे साथ भी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी। ये जन सुविधा ने ये मुद्दा उठाया था डीसी रेट का, और डीसी रेट जन सुविधा ने करवाया है, और ये लागू भी होगा। और यह अगले महीने तक कह रहे हैं अभी कंपनी आ रही है, कंपनी कब आएगी? ये गरीब आदमी मर रहा है, तो उनको अपना वो तनख्वाह तो दी जाए इनकी। बिल्कुल। तो जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमारा जन सुविधा की तरफ से हमने झंडा मार्च करेंगे,
एमसी के सामने ही, और पुतला फूंक मजारा भी करेंगे हम जी। और नहीं इस चीज़ को मानेंगे ये, ना हमें हमारी मीटिंग ली गई, ना इनकी सैलरी गरीबों की दी गई, तो फिर हम टॉयलेट बंद करेंगे पूरी चंडीगढ़ के। और चंडीगढ़ के जब टॉयलेट बंद होंगे तो जब इनको प्रशासन को पता लगेगा तो ज़्यादा पता लगेगा गलत हो जाएगा इनके साथ। ठीक है जी। ये हम अपील करते जी हैं। राणा जी, जैसा कि आज यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन है, सैलरी को लेकर किया जा रहा है, आप इस पे क्या कहते हो? जी, मेरा नाम है यशपाल सिंह राणा, जी। जन सुविधा समाज सेवक यूनियन का एडवाइजर। जी। ऐसा मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता जो आवाज़ उठाते हैं ठीक है। गरीबों की। ठीक है। मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हमें जो आश्वासन थे आश्वासन मिलते रहे। ठीक है। जैसे 5 महीने 10 दिन असी भूख हड़ताल पे बैठे थे, ठीक है। तो उन्होंने कुलदीप मेयर था जदों, तो सभी अधिकारी आए हुए थे, सभी अफसर आए हुए थे, कुछ बीजेपी के थे, कुछ कांग्रेस के लीडर थे, यानी कि सभी ने हमारे को आश्वासन दिया कि इस महीने से नहीं, आपका अप्रैल से लागू हो जाएगा। ठीक है। मगर सुनने चाहा कि इन्होंने डीसी रेट तो लागू कर दिया 5% बढ़ा के। ठीक है। चलो कर दिए, तो कब से लागू है, ठीक है। कब से दिया जाएगा? मतलब डीसी रेट जो लागू है वो अभी सैलरी मिली नहीं है क्या? वो मिली नहीं जी। ठीक है। वो तो मिली नहीं, डीसी रेट तो छोड़ो जी, अभी एमयू दिए जा रहे हैं। ओके। इनके साथ इतना बड़ा शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हम जो बैठे थे भूख हड़ताल, जो हमने बारिश नहीं देखी, तूफान नहीं देखे, तो हमारे को आश्वासन दिया गया कि आपके एमयू भी नहीं होंगे, आपको बाकायदा डीसी रेट और पीएफ मिलेगा। ठीक है। चाहे वो एमयू ले चाहे कोई भी ले, हमारी तरफ से जिस मर्जी ने दे, ठीक मगर है। हमें जरा डीसी रेट पीएफ नाल होना चाहिए। बिल्कुल। हमारी ये मांग यही है। मगर आज जो इस 29 सेक्टर के अंदर जो आज मीटिंग हुई है, इसके पीछे कई वर्करों के साथ शोषण किया जा रहा है, जिन्हें 7-7, 8-8 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ी है। ठीक है। वो ठेकेदार को फोन करते हैं, ठेकेदार कहता है जी मेरा बिल पास नहीं होया। तो बिल पास नहीं होया, इसकी गलती हमारी नहीं है, वो बिल्कुल। ठेकेदार जाने या तो जेई जान या कमिश्नर जाने। हमारी तो सिर्फ लड़ाई किससे, एमसी कारपोरेशन से। बिल्कुल जी। क्योंकि वो देती है ठेका, हमें नहीं पता किसको दिया, बिल्कुल। हमें इस चीज़ का नहीं। और आज जड़ा एमयू कितने जा रहे हैं, आज कई जगह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।